गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एल्कोहलों के विरचन की कुछ प्रमुख रासायनिक विधियों की यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एल्कोहलों के विरचन के लिए हम जो एल्कीनों का प्रयोग करते हैं, ठीक, और एल्कीनों से एल्कोहलों को बनाने के लिए सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया आती है अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक समझनी है। पहली रिएक्शन है एल्कीनों की अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा एल्कोहलों को बनाना। ठीक, एल्कीन यानी कार्बन और कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड हमारे पास में उपस्थित होना चाहिए, तभी हम इनको क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। अब बाकी की बची हुई दो संयोजकता प्रत्येक कार्बन की वो इन बॉन्ड्स के द्वारा मैंने संतुष्ट कर दी, तो ये यौगिक हमें क्या प्राप्त हो गया, किसी भी एल्कीन का एक सामान्य सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी का एक एग्जांपल मैं यहां पर साथ साथ डिस्कस किए दे रहा हूं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मेरे पास है प्रोपीन। तो प्रोपीन प्रोप यानी कि 3 कार्बन, तो मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। और प्रोपीन, राइट, तो एक डबल बॉन्ड इन के लिए, फिर संयोजकताओं को बैलेंस करेंगे। इसकी एक ये 3, 2 और एक 3, तो यहां H लगा देता हूं संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए। और डबल बॉन्ड ये रहा, तो 2 संयोजकता, शेष बची हुई 2 संयोजकता किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा संतुष्ट कर दी। तो ये एक असममित एल्कीन आपको दी गई है। अब आप पूछ सकते हैं सर इसको असममित क्यों कहा गया, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित है, लेकिन यहां कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। ठीक है, तो मैंने कहा कि एल्कीन, जैसे कि एग्जांपल लिया एक असममित एल्कीन का प्रोपीन। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसका जल योजन करना है। योजन का मतलब होता है जोड़ना, योजन का मतलब जोड़ना। तो मैं इसकी H2O से अभिक्रिया करा रहा हूं, तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, प्लस HOH। अब यहां पर ये कह रहा ना अम्ल उत्प्रेरित, यानी कोई भी अम्ल, जो इसकी मुख्य रासायनिक समीकरण देखेंगे तो इनमें उत्प्रेरकों के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको एरो के ऊपर H+ का निशान दे दिया जाए। आपको पता है कि अम्ल अपने जलीय विलयनों में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, तो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अगर यहाँ तीर के निशान के ऊपर H+ आयन दे दिए जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि H+ आयन किसी सल्फ्यूरिक अम्ल या किसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्राप्त हुए हैं और इस रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जल योजन करना है। तो जल योजन करते समय यह ध्यान रखना है कि यह रासायनिक अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियम पर आधारित है। ठीक है, और मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, देखिए मैं इसको हाइड्रोजन को यहां पर जोड़ देता हूं, डबल बॉन्ड। अभी मैंने जो का यौगिक ले लिया, इस H को यहां पर जोड़े दे रहे हैं। ठीक है, OH बचा, उसको दूसरे कार्बन पर जोड़ दिया गया। अभी आप कार्बन की संयोजकताओं की ओर ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो गई, ज्यादा हो गई ना, करनी कितनी होती है, 4। तो यहां डबल बॉन्ड के स्थान पर क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। और ये जो रासायनिक यौगिक आपको प्राप्त हुआ, ये क्या कहलाएगा, एल्केनॉल, यानी एल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। तो आप देख रहे हैं
कि एल्कीनों के जल योजन के द्वारा हम किसे प्राप्त कर सकते हैं, एल्कोहलों को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैंने कहा था कि ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ के नियम पर आधारित है। तो मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन पर जाकर के जुड़ता है जहां पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। तो इसको क्लियर करने के लिए हम एक असममित एल्कीन की चर्चा करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया प्रोपीन, तो यहां पर एल्कीन का बंध उपस्थित है। अब एक कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ना है, एक पर OH जोड़ना है। हाइड्रोजन मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार कहां पर जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पहले से अधिक होगी। यानी द्विबंध से जुड़े हुए उस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जाकर जुड़ता है मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार, जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। तो इसलिए ये कहां पर जाकर के जुड़ेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो हाइड्रोजन इसमें से जाकर जुड़ गया यहां पर, और OH कहां पर जाकर के जुड़ गया, यहां पर जाकर के जुड़ गया। अब अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं तो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन है ना। तो यौगिक हमें प्राप्त हो गया प्रॉप 3 कार्बन के कारण, और सिंगल बॉन्ड है N, और दूसरे पर एल्कोहलिक समूह है तो 2 और, तो इसका IUPAC में नेम हो गया प्रोपेन 2 और, या 2 प्रोपेनॉल के नाम से भी मैं इसे जान सकता हूं। तो इस तरह से हमने देखा कि एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन के द्वारा मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल्स प्राप्त कर सकते हैं।